Hello, beautiful ones. Hi, I'm Arshia Sage, and this is yet another gift call which we do on every Sunday, 9:30 p.m. And we are late by 6 minutes because there was electricity outage, and I did not have any connectivity of the Wi-Fi. So we had to wait for 6 minutes when the electricity resumed, and that's where I am here again on Consciousness Bites to Live Light, yet another call. And what are we going to talk about today? So we are talking about niyat, intention, purpose. कभी आपने ये सोचा है कि आपका क्या पर्पस है यहाँ होने का, धरती पे, प्लानेट अर्थ पे? क्या कभी का खुद से सवाल किया कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ या आई हूँ? जरूर करिएगा ये सवाल, इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आपका पर्पस क्या है। और जरूरी नहीं है पर्पस का मतलब बहुत बड़े बड़े काम करना है। मैं दुनिया को बदलने आया हूँ या आई हूँ, मैं दुनिया में ये क्रांति लाने आया हूँ, नहीं। इससे मेरा पर्पस से मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं है। पर्पस से मेरा मतलब है सिर्फ जानिए कि आप जो यहाँ पर हैं वो किस चुनाव से आप यहाँ पर आए हैं। यस, दैट ब्रिंग्स मी टू दिस वेरी पोटेंट स्टेटमेंट दैट यू आर हियर नॉट बाय एक्सीडेंट, not just by chance, but by your choice. Did you know that? That you are on the planet in this human embodiment by your choice. Isn't that amazing? Now, when you are here on the planet, breathing in this amazing, beautiful body of yours, yes, your body, if you don't judge it, is perfect, is beautiful, is just what it's supposed to be if you did not judge it. However, if you choose to have certain changes in your body, first drop the judgment. पहले उसका आकलन करना बंद करिए, उसको जज करना बंद करिए, उसको अपना दोस्त बना लीजिए। और जब कोई हमारा दोस्त बन जाता है तो वो हमारी बात मान लेता है ना आसानी से। बस उसी तरह आपकी बॉडी भी आपकी बात मान लेगी अगर आप कहेंगे बॉडी थोड़ा वेट कम करते हैं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या पसंद है, क्या करें हम? स्विमिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, जिमिंग करें, जुम्बा करें, डांस करें? आपकी बॉडी आपको पूरी तरह से बताएगी वो क्या करना पसंद करती है। और जब आप उसकी ये बात में दोनों एक हो जाएंगे, आप दोनों के चुनाव एक से होंगे, आपके और आपकी बॉडी से, धीरे 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 आप देखेंगे आप उसमें चेंज आना शुरू हो। पर जब आप उसको जज करते रहेंगे, हाय मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, हाय मैं कितना मोटा हो गया, मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है, मेरा रंग ऐसा हो गया है, मैं ऐसा दिखने लगा हूँ, मैं ऐसी दिखने लगी हूँ, कुछ भी नहीं बदलता है। बॉडी उल्टा रिवोल्ट करेगी क्योंकि आप भी लड़ाई कर रहे हैं ना बॉडी के साथ। ओके, एनीवेज, डू दैट, दैट्स अनदर टिप एंड ट्रिक that it just came out today, though we were not talking about body, we were talking about intention and purpose. तो जस्ट आज कभी शांति से बैठिएगा, अपने लिए एक 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालिए और खुले आसमान की ओर देखिए कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। पूरे दुनिया के शोर से अपने आप को एकांत में ले जाइए और फिर ये सवाल करिए आसमान में देखते हुए, तो जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है, अंदर ही करिए कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, क्या मेरा पर्पस है और मैं कौन सा ऐसा रेवोल्यूशन करने आया हूँ या आई हूँ। प्लीज आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई हियर फॉर? My revolution, I don't mean that you're here for a big mission. No, it's not about a big mission. It's about knowing what you are here for. There is everyone for some purpose. Randomly universe में, अर्थ में, कहीं पे भी कुछ नहीं होता है। हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, करेक्ट? पर जरूरी नहीं कि वो कारण बहुत बड़ा हो कि मैं दुनिया को बदलने आया हूँ या मैं दुनिया में ये क्रांति लाने आई हूँ। नहीं, शायद आप आए हैं सिर्फ फन के लिए। तो इसलिए ये सवाल जरूर करिएगा, व्हाट एम आई हियर फॉर? लाइक आई फील आई एम हियर टू चेंज मी फर्स्ट एंड देन
share those ripple effect, those waves of change with people around me. And so I do these calls, the gift calls, like Consciousness Bites to Live Life, because I feel this is something which has contributed to my life. Now, what contribution can I be to others? And when I asked what is my purpose in life, it came to celebrate life, to be happy life, and to share with others how can they celebrate life. Even if that takes by teaching them, even if that takes doing the workshops, doing the programs which will actually teach people how to step into the celebration of their life. So I'm doing that. Is it fun for me? Oh yes, it is so much fun for me. मुझे इतना मजा आता है ये करने में. तो सबसे पहला ये एक क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ बीइंग हियर, मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ जिसमें मुझे बेहद मजा आए, बेहद उत्साह महसूस हो, मेरा जीवन पूरा उत्साह से भरपूर. Yes, the life becomes a celebration. So that's what is for me. You have to ask for yourself. Ask that question, looking into the sky in very serene, calm space of yours. जहाँ पे कोई शोर नहीं हो रहा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, तब आप खुले आसमान के को देखते हुए ये सवाल करिए. आप जब आप ये एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3-4 बार करेंगे, एक अनुभूति होगी आप, एक कुछ अवेयरनेस आएगी आपको. जैसे कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको जवाब दे रहा है, वो जवाब सोच में मत जाइएगा, अपने माइंड में मत जाइएगा, बस सवाल करिएगा. जब आप सवाल करते हैं तो आप अपने माइंड से आगे जाते हैं, उसके परे जाते हैं. यू गो बियॉन्ड योर माइंड व्हेन यू क्वेश्चन. So always be this space of question, and then you will perceive, you will feel as if somebody is talking to you and giving you a response to your question. Now that's your awareness. Tap into that. सुनिए कि क्या यूनिवर्स, क्या स्काई, ब्रह्मांड आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इन रेस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन. जो सवाल आपने पूछा है उसके जवाब में. ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खुद के अंदर शांति स्थापित करें, पीस स्थापित करें. जो बहुत शोर है बाहर का, उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर, और फिर देखिए कमाल. आप खुद को अचंभित कर देंगे, खुद को सरप्राइज कर देंगे कि सवाल करने से क्या क्या चीजें आपकी अनुभूति हो रही है, आपको क्या क्या अवेयरनेस आ रही है. Now, here is one thing that I wanted to talk about. This a lot of people do when they want to make money. क्या करते हैं जब हमको मनी चाहिए, हमको धन चाहिए, धन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, राइट? तो जब धन चाहिए तो हम क्या करते हैं? आमतौर पर इंसान धन के पीछे भागना शुरू करता है, करेक्ट? You start chasing money. Have you seen what you chase actually runs away from you? कभी बटरफ्लाई को चेज करने की कोशिश करिए, बटरफ्लाई आपसे दूर जाएगी या पास आएगी? अब इस चेज में, इस भाग दौड़ में, धन की भाग दौड़ में आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को थका रहे हैं, क्योंकि आपका नजरिया बहुत सीमित है. आपका जो धन को लेकर नजरिया है वो बहुत सीमित है. आप क्यों धन कमा रहे हैं? क्योंकि आपका नजरिया है मुझे ये बिल भरना है, मुझे घर का रेंट भरना है, मुझे गाड़ी की ईएमआई भरनी है, घर की ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस भरनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये करना है. ये सारी वो चीजें हैं जो जरूरत की चीजें हैं, करेक्ट? मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ. पर जब आपका पर्पस, आपका नजरिया सिर्फ खुद की जरूरत तक ही सीमित रह जाता है, तब आप सिर्फ आप और जो आपके परिवार में लोग हैं जिनके लिए आप धन कमाना चाहते हैं, सिर्फ उतनी ही ऊर्जा आपके उपयोग में आ रही है जो धन कमाने में शायद आपको थोड़ा सा योगदान दे. ओके? जब आप अपना नजरिया बढ़ाते हैं, जब आप अपना दृष्टिकोण बढ़ाते हैं, अपनी इंटेंशन बढ़ाते हैं और उसके साथ एक बड़ा पर्पस ऐड कर देते हैं,
तो सारा ब्रह्मांड आपको आपके कार्य में या कर्तव्य कह लीजिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सम्मिलित हो जाता है और आपकी मदद करता है। तो तब क्या हो जाता है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, और वो सब में आप भी आ गए। When you are desiring to create money, create it from the space of the dimension of V, W-E-V, not from the dimension of me, M-E, me. M-E, me को flip करिए, क्या बनता है? Flip करिए, M-E, me को V बनता है, right? So when you have a purpose, when you are creating money, desiring to create money for a bigger purpose, like for example, I will talk about my purpose. My purpose is to contribute to other lives through the workshops, through the classes, through these gift calls, through other programs as gifts, whatever that I can do. And then whatever that, in whichever way this call maybe contributes to you. आपको अगर ये कॉल अच्छा लगेगा, you will probably get in touch. But this is not my intention. My intention is, what contribution can I be to the universe? That entire universe conspires to create money with me. Yes, that with me becomes also, it includes for me. आपको for me बोलने की जरूरत नहीं है. So this is the tool of today, and it's a master tool of today. What energy can I be to include universe in my creation so that we create money together for the planet. Planet में तो आप भी आते हैं, right? जब इंसान सिर्फ धन के पीछे भागता है, मुझे चाहिए पैसा, मेरा पैसा, मुझे चाहिए पैसा, मेरा चाहिए, मेरा पैसा, मेरा 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 जब होता है, तो आप देखेंगे पैसे की भागदौड़ में आप उलझे हुए हैं, स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी भी आ रही है, क्योंकि आपको आपके सामने सिर्फ बिल्स दिख रहे हैं, और उससे जब स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो 2-4 चीजें आपकी बॉडी पे भी चालू हो जाती है। तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा आया समझिए, अब कहीं ना कहीं अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो बॉडी में 1-2 चीजें जो क्रिएट कर रहा है, वही धन आप उस चीज को, जो बीमारी नहीं कहूंगी, हो सकता है हाइपरटेंशन हो गया है, बीपी हो गया है, कुछ हो गया है, अब उसको ठीक करने में आप वही धन यूज करेंगे। तो सबसे पहले शांत हो जाइए, एक शांति को स्थापित करिए अपने अंदर, और मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे साथ, मेरे क्रिएशन में सम्मिलित हो। मैं ऐसा क्या बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मेरे सृजन में, मेरी इस सृजनात्मक क्रिया में मेरे साथ सम्मिलित हो। और फिर देखिए जादू, जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आप अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो जो भी आपको क्रिएट कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स में ले जाने के लिए, पैसा बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट, मनी बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट। पैसा अपने आप आता है, पर जब आप पैसे के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, तब आप सिर्फ अपने आप को थका रहे हैं, अपने आप को इस भाग दौड़ से छुटा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ थकाते जा रहे हैं। इसलिए शांति स्थापित करके ये सवाल करिए कि क्या मेरा बड़ा पर्पस है, क्या मेरा बड़ा इरादा है जिसके लिए मैं यहाँ पर धरती पर आया हूँ या आई हूँ, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ उस बड़े इरादे के साथ, मैं क्या ऐसा बना सकता हूँ, बना सकती हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ, मेरी इस सृजनात्मक क्रिया में, इस मेरे सृजन में सम्मिलित हो। फॉर एग्जाम्पल, सस्टेनेबल लिविंग जो आज बहुत पॉपुलर है, सस्टेनेबल लिविंग, ऐसा कुछ बनाइए जिससे इकोसिस्टम को, पूरे जो हमारा वातावरण है उसको एक योगदान हो रहा हो,
और फिर देखिए कि धरती आपको कैसे योगदान देती है, पृथ्वी आपको कैसे योगदान देती है। जैसे बहुत लोग हैं जो आज सोलर एनर्जी जैसे है, यू नो, क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी यूजिंग द पावर ऑफ सन, तो वो सोलर पैनल्स बनते हैं, विच इज अ सस्टेनेबल option for energy, for electricity available for humans today on the planet. Correct? I'm sure you're aware of that. This is just one example. जब आप वो सोलर एनर्जी के साथ काम करते हैं, वो सोलर पैनल्स काम करते हैं, और आप जानते हैं कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितना पानी कंजर्व कर रहे हैं। आज हम सब जानते हैं पानी की क्या दशा है। बहुत सारी सिटीज में पानी की कमी है, इसलिए टैंकर्स आते हैं। और आज आई टॉक अ लॉट अबाउट कंजर्विंग वाटर। तो जब आप सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, आप पानी कंजर्व कर रहे हैं, पानी की बचत कर रहे हैं। आप ऊर्जा सिर्फ सन की ऊर्जा, सन तो रोज निकलता है, उससे आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, विंड मिल्स चल रही हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स है उसका भी कंजप्शन कम होता है। उससे हमारी धरती पे भी, हमारी पृथ्वी पर भी बोझ कम होता है, हमारी नदियां भी कम पॉल्यूटेड होती है, हमारे फॉरेस्ट भी कटने से बचेंगे जब आप पेपर सेव करेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, जब आप इस धारणा से जाएंगे, अच्छा अब मैं पृथ्वी को कैसे योगदान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, I make I believe in planting trees, planting the sapling. तो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इनको अपनी जीवन में स्थापित करेंगे और इनसे जीवन जीने लग जाएंगे, इस तरह से जीवन जीने लग जाएंगे, आप देखेंगे पैसा भी आसानी से आ रहा है, आपके मन में भी शांति है। और जब आप ये कार्य करते हैं तो आपको एक शांति की अनुभूति होती है, एक ग्रैटिट्यूड की अनुभूति होती है। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, शुक्र करेंगे आप अपना भी और पृथ्वी का भी, अर्थ का भी। So this is what I wanted to bring on today's call. Include everyone, because हम सब अलग नहीं है. We are part of the same human fabric. And that's what consciousness is all about. That's why on today's Consciousness Bites to Live Light, this is what I wanted to bring to everyone's notice. मेरा मेरा मेरा, मी के दायरे से बाहर निकल के जब आप वी करेंगे, सबका करेंगे, सम्मिलित करेंगे, सबको सम्मिलित करेंगे, तब आप देखेंगे आपके मन में शांति है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, किसी से कोई जेलसी नहीं है। और तब आप देखेंगे जब आप उस शांति की एनर्जी से, प्रेम की अनुभूति से जब आप कार्य कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, रोज आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरा पर्पस क्या है, धन कमाने का, धन को अर्जित करने का, धन को इकट्ठा करने का मेरा पर्पस क्या है। अगर तो आपका ये पर्पस है कि मैं ये बड़ा गाड़ी ले लूँ, मैं ये बड़ा बंगला ले लूँ, मैं यहाँ चला जाऊं, वर्ल्ड टूर कर दूं, करिए, वो सब भी करिए, पर उसके पीछे सवाल करिए, क्या ये सब मुझे सुख और शांति देगा? तो बिल्कुल करिए। पर अगर इसके पीछे सिर्फ इंटेंशन और पर्पस ये है कि मुझे सामने वाले को दिखाना है, मुझे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डालना है कि मैं यहाँ गया था या गई थी, मैंने ये करा, मैंने इतने पैसे खर्च करे, मैंने ये ब्रांडेड बैग लिया या मैंने ब्रांडेड ये लिया, तो ये बहुत छोटी सोच है। क्योंकि हम दूसरे को ये साबित करके कि हमारे पास पैसे हैं, आखिर क्या कर लेंगे? तो आज ये एक होड़ लगी हुई है एक के ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। ये हम किसको साबित कर रहे हैं? यहीं पे ईगो का प्ले आता है। ईगो हमारा जो ईगो हम सबको पता है क्या होती है, जो हमारी आंतरिक होती है ना शक्ति, मैं, वो उसको डिप्लीट करती है। ईगो हमारी शक्ति को डिप्लीट करती है। तो हम किसी को बताना अगर ना चाहें, दिखाना ना चाहें, सोशल मीडिया पोस्ट पे सिर्फ ये न डालना चाहें कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारे पास इतना धन है, तो आप देखेंगे जब आप इस सस्टेनेबल लिविंग से, उस अपने इंटेंशन, ट्रू पर्पस से जिएंगे लाइफ, तो सबसे पहले आपको बहुत शांति और प्रेम की अनुभूति होगी। जब उस प्रेम और शांति की अनुभूति
नहीं होगी, आप देखेंगे आपका आउटपुट बढ़ गया है, आपकी एनर्जी बढ़ गई है। वही कार्य जब आप एक रेस में भागते हुए कर रहे थे, देयर इज अ रैट रेस, रेस से उतर जाइए, रेस में से बाहर चले जाइए, क्योंकि ये रेस में हमको सबको डाला गया है और बचपन से डाला गया है। जिस स्कूल में हम जाते थे, हमारे घर में ही हमको सिखाया है, तुमको उससे बेहतर नंबर लाने हैं, तुमको ये करना है, तुमको ये चीजें, ये असाइनमेंट करने हैं, तुमको डांस में फर्स्ट आना है, तुमको जूडो कराटे में फर्स्ट आना है, तुमको सिंगिंग में फर्स्ट आना है, तुमको ये इसमें फर्स्ट आना है। एक रैट रेस में डाल दिया, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। और उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप खुद तो स्ट्रेस हो ही रहे हैं, कई पेरेंट्स स्ट्रेस होते हैं, वो बच्चों को भी स्ट्रेस करते हैं। और आज बहुत अजीब सी बात है कि एक 5 साल का बच्चा बोलता है मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन, शायद उसको मतलब भी नहीं पता कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है सब पेरेंट्स से भी कि सबसे पहले आप इस कॉन्शियसनेस को लाइए, शांत हो जाइए, एक पर्पस की आस करिए कि मेरा क्या पर्पस है, उस शांति को स्थापित करिए। कोई भाग दौड़ नहीं है, ये भागदौड़ सिर्फ आपके दिमाग में डाली गई, आपके मन में, आपके माइंड में डाली गई है, और वो डाली गई है बहुत सालों पहले। तो वो ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स पे चल रही है, जैसे एक ऑटोमेटिक चलता है सिस्टम, बस उस ऑटोमेटिक पैटर्न पे आप एक रैट रेस जी रहे हैं, रैट रेस में देखिए भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। So I would suggest in today's call, ask the question, what is my purpose of being here? What do I want to achieve here? और उसको लिखिए पेपर पे। जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका यहाँ पे पर्पस क्या है प्लैनेट पे होने का, और जो भी पर्पस आपने दिमाग से डिसाइड किया है वो शायद इतना ही होगा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है। तो ये सब दिमाग का बनाया हुआ। जब आप ये पूछेंगे व्हाट इज माय पर्पस ऑफ बीइंग हियर ऑन द प्लैनेट, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ बीइंग हियर ऑन द प्लैनेट, व्हाट एम आई बीइंग हियर फॉर, how much fun can I have being on the planet, how much fun can I have being on the planet along with my beautiful body, ये आज का सेकंड मास्टर टूल है। ये रोज बोलना शुरू करिए। आप जब ये रोज बोलेंगे और बोलते जाएंगे हाउ मच फन कैन आई हैव ऑन द प्लैनेट along with my body, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको अवेयरनेस आना शुरू होगी। आप वो चीजें करने लग जाएंगे जिससे आपको आनंद आएगा, आपको उत्साहित फील होगा। That's where your life becomes a celebration. Money, it will just come flying in. It will just come from unknown sources. Try it out. उसके लिए सबसे पहले अपने सारे बैरियर्स को डाउन करें। There is the third master tool. I push all my barriers down. दिन भर ये बोलते रहिए टूल, सुबह उठते से बोलिए, रात के सोते समय तक बोलिए, क्योंकि हमारे बाधक हमेशा ऊपर रहते हैं। और बाधक क्या है? हमारी खुद की सोच। तो सोच के साथ अटैच इमोशंस एंड फीलिंग, वो हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं हमारे। एक अनचाहा डर हमेशा इर्द गिर्द रहता है, वो आता है भी नहीं। So keep using these tools, and I've given 3 master tools. I also don't remember because in the flow, as I receive information, it just goes out. So if I try to recall, नहीं आते मुझे याद कई बार, but एक लास्ट वाला टूल मुझे याद है, तो ये टूल को बार बार यूज करिए। I push all my barriers down. Second tool भी याद आया मुझे। Second tool was how much fun can I have on the planet along with this beautiful body of mine. First tool, I think it was what is my purpose of being here on the planet. All right. So here it was this amazing call, and like I said, मैं सोच के नहीं आती हूँ कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। I just connect with the universe and it flows out of me. तो आज का कॉल शायद इसी पे था कि पर्पस क्या है हमारा यहाँ होने का, और उस पर्पस में हम कितना आनंद ले सकते हैं जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं।
With this, I'm going to sign off. Wish you a very, very happy, joyous, blissful Monday and the coming week. Okay? So it's never a Monday blue, but a Monday bliss. You know that, right? I say that on all my calls. How much fun can you have on the first day of your week, at the start of your week, with a blissful Monday? Okay? Have a joyous week. I will see you next week, same time, 9:30 p.m. on CB2LL. Consciousness Bites to Live Life. Bye bye.